नमस्कार दोस्तों, मैं रचना अग्रवाल टैरो वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। स्वर विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वर विज्ञान एक सिर्फ स्वर को समझना नहीं होता है, स्वर को जानना नहीं होता है। सिर्फ हम सांसों के माध्यम से जो श्वास आ रही है जा रही है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि स्वर विज्ञान कैसे काम करता है। अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि एक नाक से हम सांस लेते हैं तो दूसरे नाक से हम सांस छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जिस नाक से हम श्वास ले रहे हैं तो उसी नाक से हम श्वास छोड़ते हैं। और इसको चेक करने का एक बहुत ही सरल उपाय है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे कागज़ रख के भी चेक कर सकते हैं कि इस समय हमारी कौन सी श्वास चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो होती है वो होती है चंद्र स्वर, जिसे हम चंद्र स्वर बोलते हैं। और जो हमारा राइट का होता है वो राइट होता है हमारा सूर्य स्वर, जिसे हम पिंगला और ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और जब हमारी दोनों श्वास चल रही होती है, दोनों नाड़ियाँ जिसे बोलते हैं चल रही होती है, तो हम उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत डेप्थ में नॉलेज है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ इसके बारे में। स्वर विज्ञान एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी डेप्थ जिसे कहते हैं मिस्ट्रिक, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से काम करता है। हमें पता है कि अगर हम जा रहे हैं, हमें किसी लॉन्ग उसमें मतलब किसी हम जैसे दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं जो कि हमें सफ़र करना है, तो हमें कौन से स्वर में हमें घर से निकलना चाहिए। और अगर हम जैसे सवेरे उठते हैं उस समय जो स्वर हमारा चल रहा होता है, जैसे चंद्र स्वर चल रहा है, और चंद्र स्वर में हमें जैसे लेफ़्ट है तो हमें लेफ़्ट पाँव ही नीचे रखना होता है। और अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, गेट खोलते हैं, तो गेट भी हम लेफ़्ट हैंड से ही खोलेंगे। और कभी भी अगर हमें जैसे कहते हैं ना कि अपनी चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा होता है मन का कारक। तो अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है या तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। और सूर्य स्वर कब एक्टिव होना चाहिए? जब हम एक्शन लेते हैं या कोई हम जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात करनी है, कहते हैं ना जब झगड़ा करना होता है तो हम सूर्य स्वर को एक्टिव करते हैं। और अगर हमें शांति से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, अपनी बात को मनवाना है, अपनी बात को प्रेजेंट करना है, तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। यानी कि ये स्वर कितने ही मिरेकल्स काम करते हैं। और भी जैसे हेल्थ को लेके कई बार दिक्कत होती है, तो हम अगर हमारे पास कोई पर्सन आया है और वो कोई क्वेश्चंस लेकर आया है, तो हम स्वर से पहचान सकते हैं कि ये किस बारे में क्वेश्चंस पुट आउट करने वाला है, कौन सा क्वेश्चंस करने वाला है, ये किस लिए आया है। या तो फिजिकली से आया है या फिर ये मेंटली उस पर आया है। तो इससे हम स्वर से पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास किस वजह से आया है। और अगर हम बात करें स्वर की कि जैसे हमारे जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है या कुछ भी है, हम कुछ भी वटेवर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमें जानना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वर के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्वर हमारी लाइफ में कितने महत्वपूर्ण काम करते हैं। ऐसा ही मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी आपके सामने,
जिसमें मैं बेसिक नॉलेज आपको देने वाली हूँ स्वर विज्ञान की, कि स्वर विज्ञान क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या हम स्वर विज्ञान से बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन से स्वर में हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कौन सा स्वर हमारा ऐसा चल रहा है कि किस स्वर में हम शुभ काम करते हैं या किस स्वर में हम कोई भी काम नहीं करते हैं। और सिर्फ कहते हैं ना कि जैसे हमारे जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं, दोनों नोट से चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। तो स्वर में इतनी सब चीज़ें हैं जिससे आप सीखोगे कि क्या क्या आप मिरेकल्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी क्या और दूसरों की लाइफ में भी आप मिरेकल्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स को करने के क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने लिए ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।